व्हाट इज माइंड? आपको लगता है इसका कोई आकार है? आपको लगता है इसकी कोई लोकेशन है? ठीक है, लिखो। और ये आप हमेशा याद रखेंगे इस चीज को, ये परिभाषा को, क्योंकि ये बहुत कम लोग जानते हैं। मन ऊर्जा की एक गेंद है। माइंड इज अ बॉल ऑफ एनर्जी जो हमारे शरीर के अंदर और बाहर चारों ओर 12 फीट के व्यास में फैली हुई है। इसे हम देख नहीं सकते परंतु महसूस कर सकते हैं, और इसमें उत्पन्न होने वाले सभी विचार और भावनाएं ऊर्जा की तरंगे हैं, वाइब्रेशंस हैं। जो भी आप सोच रहे हो, इट्स अ वाइब्रेशन। जैसे आप कुछ सोचते हो, यू क्रिएट अ वाइब्रेशन, जो वाइब्रेशन पहले दुनिया में नहीं थी, यूनिवर्स में नहीं थी, बट द मोमेंट यू क्रिएट अ थॉट, आपने वो वाइब्रेशन बना दी जो पहले नहीं थी। ये साइंटिफिकली प्रूव हो गया कि आपके विचारों की एनर्जी से आप ट्यूबलाइट या बल्ब भी जला सकते हो, इतनी इलेक्ट्रिसिटी आप क्रिएट करते हो हर टाइम। इसमें उत्पन्न होने वाले सभी विचार और भावनाएं, आपके इमोशंस भी वाइब्रेशंस हैं। जब आप खुश होते हो तो आप एक अलग तरंग में होते हो, जब आप आनंद में होते हो तो आप एक अलग तरंग में होते हो। खुशी और ब्लिस, मतलब हैप्पीनेस और ब्लिस, दोनों ही अलग वाइब्रेशंस फील होती है आपको। जब आप संतुष्ट होते हो, कंटेंट होते हो, इट्स अनदर वाइब्रेशन जो खुशी नहीं है। खुशी की अलग फ्रीक्वेंसी है, अलग फील होती है बॉडी में। जब आप दुखी हो तो एक अलग वाइब्रेशन है, जब आप गुस्से में हो एक अलग वाइब्रेशन बॉडी में फील करते हो, जब आप स्ट्रेसफुल हो एक अलग सी हैवीनेस फील करते हो, होता है ना। तो ये सब अलग अलग वाइब्रेशंस हैं, ये सिर्फ हवा नहीं है, ये एनर्जी की वाइब्रेशंस हैं। ठीक है, वो कहाँ पे क्रिएट हो रही है? आपके बॉल में। तो आपके नाभि से 6 फीट नीचे, 6 फीट ऊपर, 6 फीट इधर, 6 फीट इधर, 6 फीट पीछे, 6 फीट। सो यू आर इनसाइड योर माइंड, योर माइंड इज नॉट इनसाइड यू, वी आर इन आवर माइंड। हम मन के अंदर है, मन हमारे अंदर नहीं है। इट्स अ बॉल। तो जब आप कहीं बैठे हो और कोई आपको पीछे से घूर रहा है तो थोड़ी देर में आपको फील होता है कि कुछ हो रहा है, और आप पीछे मुड़ के देखते हो। कोई भी आपको 3 सेकंड से ज्यादा देखता है तो आपको फील हो जाता है, चाहे वो पीछे है। क्यों? क्योंकि आपकी जो बॉल है वो उसमें वाइब्रेशन आ जाती है। ठीक है, कोई बहुत नेगेटिव व्यक्ति आपके पास आके बैठ जाता है रोज, तो आप बोलते हो कि यार ये अब बंदा आता है तो मूड ऑफ हो जाता है, सर दर्द करने लगता है, जबकि उसने आपके साथ हो सकता है कुछ बुरा नहीं किया, बट वो अपने ही इतना नेगेटिविटी का बॉल लेकर आया है, और आपकी बॉल जब उस कांटेक्ट में आती है तो वो वाइब्रेशन आप फील करते हो। कोई बहुत पॉजिटिव व्यक्ति आता है कमरे में तो आपको लगता है कि अब अच्छा लग रहा है, जबकि उसने आपका कुछ भला नहीं करा, वो चुप है, पर आप कहते हो जब ये आता है तो बड़ा अच्छा लगता है। होता है ना ऐसा, बिकॉज जो बॉल है वो कांटेक्ट में आती है और आप उन वाइब्रेशंस को फील करते हो। पर क्योंकि ज्यादातर लोग इस दुनिया में सिर्फ उसी चीज को मानते हैं जो आंखों से दिखती है, इसलिए इन बातों को समझ नहीं पाते। जबकि हम पढ़े लिखे लोग हैं और हम जानते हैं कि इस दुनिया में हर चीज के दो रूप हैं, एक फिजिकल और एक मेटाफिजिकल। आपका मोबाइल फिजिकल है, उसका नेटवर्क, उसके एप्लीकेशंस एनर्जी है। आप व्हाट्सएप को निकाल नहीं सकते ना, हाथ में नहीं दे सकते, बट आप यूज तो हर एक करते हो उसको। तो उसी तरह हम भी हैं, आपका बॉडी फिजिकल है और आपका माइंड, आपका ऑरा, ये सब क्या है? मेटाफिजिकल है। तो आंखों से नहीं दिख रहा आपको, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो है नहीं। नहीं है तो दे दो, मन निकाल लो अपना, अपने डिलीट कर दो, फिर क्या हुआ? आप मन आपका अस्तित्व है, जबकि आंखों से तो नहीं दिख रहा, पर शरीर से ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सारे डिसीजन आप मन से तो ले रहे हो, ले रहे हो ना, पर हमें परवाह ही नहीं है, हम जानना ही नहीं चाहते ये है क्या। इतने बड़े हो गए हम, इतनी बड़ी बड़ी पोजीशन पे पहुंच गए, और आज बात कर रहे हैं कि मन क्या है ना, सहारा उसी का लेते रहते हैं हर वक्त। तो ये चीजें तो स्कूलों में पढ़ाई जानी चाहिए कि मन क्या है। बच्चों को हम ये पढ़ा रहे हैं कि जी कौन सी लड़ाई कब हुई थी पर तुम कौन है? नो वन इज इंटरेस्टेड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ लाइफ। तो आज आपको पता लग गया मन की परिभाषा। 12 फीट जो है वो स्टैंडर्ड है, वो उससे बढ़ भी सकता है, क्योंकि ये एनर्जी है। तो ये जब हम दुखी होते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट होती है, सिकुड़ जाती है बॉल। जब हम बहुत खुशी वाले उसमें होते हैं तो ये फैलता है। जब हम मेडिटेशन करते हैं तो ये इतना फैल जाता है कि हो सकता है पूरा हॉल से भी बाहर चला जाए।
तो आफ्टर मेडिटेशन यू फील वेरी लाइट। जब आप दुखी हो तो ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो यू फील हैवी। इट्स साइंस। तो अब ये मन काम कैसे करता है ये जानते हैं हम। मन का सिद्धांत या थ्योरी ऑफ माइंड, इसको हम टॉम भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, TOM, थ्योरी ऑफ माइंड। समझने के लिए मन कैसे काम करता है उसको हमने दो भागों में बांटा है। पहला है कॉन्शियस माइंड, जो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, और दूसरा है सबकॉन्शियस माइंड, यानी चेतन मन और अवचेतन मन। तो जो कॉन्शियस माइंड है आपका, वो सिर्फ 10 से 12% है, 10 to 12%। चेतन मन जो है ये पावर में रहता है, सत्ता में रहता है, तो ये हमारे जीवन को नियंत्रण करता है। यही हर, जैसे ही आप किसी व्यक्ति को देखते हो तो आप जज करते हो, सबसे पहले आप सोचते हो कौन है, कैसा है। तो ये काम सब चेतन मन का है, कॉन्शियस माइंड का। मगर है कितना? ओनली 10 to 12%। और इसी 10 से 12% से हम अपने पूरे जीवन को जीते हैं, जबकि असली हीरो है अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड है असली हीरो। ये 5 चीजें लिखी हुई है ना, इच्छा शक्ति, कारण, तर्क, विश्लेषण, निर्णय। तो मैं छोटी सी एक एग्जांपल देती हूँ, इससे आपको ये सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। तो उदाहरण के लिए आपने सुना कि एक ट्रेनिंग हो रही है, तो सबसे पहले आपकी इच्छा होगी या नहीं होगी, वो है आपकी विल पावर, इच्छा शक्ति। या तो होगी या नहीं होगी। फिर आप कहोगे कारण क्या है, अच्छा कंपल्सरी है या फिर मेरा अपना मन है, मुझे जाना है। फिर आप विश्लेषण करोगे, वहां पर जाकर मुझे क्या फायदा होगा, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, मेरे पास टाइम भी है या नहीं है, ये सारा आप विश्लेषण करोगे। फिर तर्क आएगा कि नहीं, कर लेता हूँ क्योंकि उससे मुझे बेनिफिट्स ज्यादा हो रहे हैं। आप अपने आप से, ये सब कहाँ चल रहा है, अपने आप में सोच विचार है। और फिर फाइनली आप डिसीजन लोगे, निर्णय ले लोगे कि हाँ मैं चला जाता हूँ। तो ये जो प्रक्रिया है ये हर वक्त घटती है। जब आपको सड़क भी क्रॉस करनी हो तो आप इन चीजों से गुजरते हो। आपको पानी भी पीना है तो आप सोचते हो पीना है, प्यास लगी है, तब आपकी बॉडी को सिग्नल जाता है, तब आप ग्लास उठाते हो और पानी पीते हो। तो ये किसका काम है? सिर्फ चेतन मन का। ठीक है। चेतन मन हर वक्त कुछ संदेश ग्रहण करता रहता है। जैसे हम यहाँ बैठे हुए हैं तो कुछ साधनों से ये संदेश ग्रहण करता है, 4 साधनों से वो संदेश ग्रहण करता है। आप लिख भी सकते हो। पहला है शरीर। शरीर से इस वक्त आपको संदेश आ रहे हैं, यानी संदेश यानी मैसेज यूनिट। आपको ठंड लग रही है तो वो शरीर के लिए संदेश है। आपको भूख लग रही है तो वो शरीर के लिए संदेश है। आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है तो वो आपके कानों के लिए क्या है? संदेश है। आपको मैं दिख रही हूँ, ये स्क्रीन दिख रही है, पीछे ये बैकड्रॉप दिख रहा है, तो ये आपकी आंखों के लिए विजुअल मैसेज यूनिट आ रहे हैं। ऑडियो भी आ रहा है, विजुअल भी आ रहा है। आपको अगर कोई यहाँ पे खुशबू आएगी या कुछ स्मेल आएगी तो आपकी नाक के लिए मैसेज यूनिट है। ठीक है। तो ये सारे शरीर से मिलने वाले संदेश हैं, जो कौन ग्रहण कर रहा है? चेतन मन। तभी तो सोचेगा ना, ठंड लग रही है चलो स्वेटर पहन लेता हूँ। तो मैसेज यूनिट आया, फिर ये सारी प्रक्रियाएं हुई और फिर डिसीजन ले लिया स्वेटर पहनने का। दूसरा जो संदेश आने का साधन है वो है वातावरण। अगर यहाँ पर अभी डीजे लगा होता तो अलग संदेश मिलता कि पार्टी हो रही है, तो अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं आप। तो वातावरण कैसा है, तो ये वातावरण से आपको मिलता है संदेश। ठीक है। तीसरा है चेतन मन खुद से। जब चेतन मन इतना सोच विचार कर रहा है तो वो अपने अंदर ही मैसेज यूनिट प्रोडक्ट कर रहा है। जब आप बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हो तो आप अपने अंदर ही मैसेज यूनिट क्रिएट करते रहते हो, संदेश क्रिएट करते रहते हो। यार ये करूं या ना करूं, जाऊं या ना जाऊं, अब क्या होगा, कल क्या होगा, शाम को क्या होगा, मीटिंग में क्या होगा। तो वो सारा जो आप कर रहे हो सोच विचार, वो अपने अंदर ही आप मैसेज क्रिएट करते जा रहे हो। चौथा है अवचेतन मन से, सबकॉन्शियस माइंड से। अवचेतन मन से कैसे? तो ये जानने के लिए हमें ये जानना पड़ेगा कि अवचेतन मन क्या है। ठीक है। तो थोड़ा सा ब्रीफली बता देती हूँ। अवचेतन मन जो है वो एक तरह से स्टोर हाउस है। आपको याद है आपने आज सुबह ब्रेकफास्ट में क्या खाया है?
याद है सब लोगों को? कल डिनर में क्या खाया था याद है? अच्छा, पिछले थर्सडे डिनर में क्या खाया था? है नहीं याद? बचपन में जब 5th क्लास में थे कौन से स्कूल में पढ़ते थे? याद है? तो वो याद है, ये क्यों नहीं याद है? पर अगर मैं आपको कहूँ कि जाओ थोड़ी देर अकेले बैठो और याद करने की कोशिश करो, हो सकता है आपने पिछले थर्सडे क्या खाया था डिनर में आपको याद आ जाएगा। तो ये डेटा आप कहाँ से रिट्रीव कर रहे हो? सबकॉन्शियस माइंड से, अवचेतन मन से। अगर आपको और मैं ध्यान में ले जाऊं तो हो सकता है आप ये भी बता दो कि 5th क्लास में जिस बेंच पे बैठते थे उस पे क्या लिखा हुआ था बेंच पे, या दीवार पे क्या बना हुआ था पीछे वाली? याद आ सकता है? पॉसिबल है? अगर बहुत ही आपको गहराई में ले जाएं आ जाता है। इसी तरह से पूर्व जन्म भी आ जाता है। तो ये सारा डेटा कहाँ पड़ा हुआ है? अवचेतन मन में। तो वहां से भी संदेश आते हैं। कैसे आते हैं? जैसे मैं बोल रही हूँ तो आपको हो सकता है आपने जो किताब में कोई पूर्व जन्म का कोई किस्सा पढ़ा था वो याद आ जाए। आपको हो सकता है लगे कि मेरे स्कूल में एक टीचर थी वो भी ऐसी बात करती थी, है ना? तो ये सारी मेमोरीज कहाँ से आ रही है? अवचेतन मन से। तो अवचेतन मन से भी संदेश किसके पास आ रहे हैं? चेतन मन के पास। तो 4 बताए, शरीर, वातावरण, चेतन मन खुद से और अवचेतन मन से। तो ये हो गए संदेश ग्रहण करने के 4 साधन। और मन की 5 क्रियाएं कौन सी है? फंक्शंस ऑफ माइंड, इच्छा शक्ति, कारण, विश्लेषण, तर्क और निर्णय। अगर आप इसको देखते हैं जो आपको मिला है ये मन का सिद्धांत, इसके बीच में एक फिल्टर लेयर है। चेतन मन और अवचेतन मन के बीच में एक फिल्टर लेयर है। ये जो फिल्टर लेयर है ये फिल्टर का ही काम करती है। उसके नाम से आपको पता लग रहा होगा कि इट्स अ फिल्टर। आप ये सोचिए कि आप सड़क पे जा रहे हो और उधर से ट्रैफिक में हॉर्न की आवाजें आ रही हैं, कोई सब्जी बेच रहा है और आपने आते आते कुछ बड़ी सारी चीजें भी देख ली ऑफिस तक। क्या वो सारी चीजें आपके लिए महत्वपूर्ण है? वो सारे मैसेज यूनिट क्या वो आपको याद रहने चाहिए? नहीं ना। तो इसका फैसला कौन करता है? फिल्टर लेयर जो है वो 1 मिनट में सिर्फ 4000 मैसेज यूनिट ग्रहण कर सकती है। लिख लीजिए, फिल्टर लेयर 1 मिनट में सिर्फ 4000 मैसेज यूनिट ग्रहण कर सकती है। 4000 मैसेज यूनिट पर मिनट। यही रीजन है कि जब स्कूल में टीचर पढ़ाते थे तो थोड़ी देर तक तो हम उनके साथ हैं और थोड़ी देर बाद हमारा माइंड खिड़की से बाहर। हमें पता ही नहीं चल रहा ये हो क्या रहा है, हम कहाँ हैं, हम कहाँ क्या सोच रहे हैं, क्लास में क्या चल रहा है, हमें कुछ नहीं पता। और थोड़ी देर बाद याद आता है अरे कौन से पेज पर है। ट्यून ऑफ हो जाता है माइंड, या आप बोर हो जाते हो जब मैसेज यूनिट 4000 से ज्यादा हो जाए 1 मिनट। यही रीजन है कि जब माँ एक बच्चे को सुलाती है तो उसको इतने सारे मैसेज यूनिट देती है। कैसे? शरीर को हिला हिला के मैसेज यूनिट, थपथपा के शरीर को मैसेज यूनिट, फिर लोरी गा रहे हैं तो वो ऑडियो मैसेज यूनिट, थोड़ी देर में बच्चा बोर होके लुढ़क गया। मतलब इतने मैसेज यूनिट उसको पहुंचा दिए कि अब कैपेसिटी फुल हो गई तो आप सो गए, बोर हो गए, सो गए। तो ये हमारे साथ रोज होता है। यही रीजन है जब आपके पास 4-5 लोग आके अपनी अपनी बातें बोल रहे हो, आप बहुत परेशान हो जाओ और ये फिल्टर लेयर भर गई तो आप बोलते हो 2 मिनट दे दो मुझे, बस 2 मिनट, उसके बाद बात करेंगे। ये तो सबके जीवन में होता है। पहले फिल्टर लेयर क्लियर करते हैं फिर हम जाएंगे अवचेतन मन में। तो फिल्टर लेयर अगर आप देखते हो इस पेज पे लिखा है 0 एक तरफ और एक तरफ लिखा है 8। तो जो फिल्टर लेयर है वो हमेशा से बन के नहीं आती बाय डिफॉल्ट। जब एक बच्चा माँ के गर्भ में आता है तो मन बनना शुरू होता है। वो सिर्फ सबकॉन्शियस माइंड की प्रिमिटिव मेमोरीज को लेकर आता है, यानी कि प्राचीन मन को। फिल्टर लेयर नहीं होती। तो इसीलिए बोलते हैं व्हेन कोई अगर कोई महिला है वो प्रेग्नेंट है तो बोलते हैं कि आप उनके सामने अच्छी बातें करोगे, अच्छे एनवायरनमेंट रहे, क्योंकि जो उस वक्त बच्चे का मन है वो एक स्पॉन्ज की तरह है, यानी कि जो भी एनवायरनमेंट में उसको वो एब्जॉर्ब करता है
उसके पास फिल्टर लेयर नहीं है ये डिसाइड करने के लिए कि मेरे लिए क्या महत्वपूर्ण है और क्या महत्वपूर्ण नहीं है। यही रीज़न है कि बच्चे हमसे ज़्यादा अच्छे से चीज़ों को सीख लेते हैं और क्विकली सीख लेते हैं। हमें अब कोई बोले कुछ सीखने के लिए हमें बड़ा टाइम लगेगा, पर वही चीज़ एक बच्चा बड़ी जल्दी सीख जाएगा, क्योंकि फिल्टर लेयर अभी पूरी तरह नहीं बनी। तो सब कुछ कहाँ जा रहा है? स्ट्रेट अवचेतन मन में। सब कुछ कहाँ जा रहा है? स्ट्रेट जा रहा है अवचेतन मन में, कोई बीच में फिल्टर नहीं है। धीरे धीरे बनती है फिल्टर लेयर और 8 साल की उम्र में फ्रीज हो जाती है। 8 साल के बाद स्वभाव फ्रीज हो जाता है। उससे पहले इसीलिए केयरफुल रहना होता है बच्चों के साथ, क्योंकि आप जो भी कह रहे हो वो अंदर जा रहा है। तो बच्चे ने सुन लिया फादर बोल रहा है उल्लू का पट्टा, तो बच्चा भी बोलने लगता है अपनी तोतली भाषा में उल्लू का पट्टा। सारे लोग बड़े हंसते हैं, खुश होते हैं। और थोड़ा जब बड़ा हो जाता है फिर भी वही बोलता है, तो फिर गुस्सा आता है कि ये तो बिगड़ गया है। अब वो तो चला गया। अब चेतन मन में जो एक बार चला जाता है वो कभी मिट नहीं सकता, कैन नेवर बी इरेज्ड। आप उसको ढक सकते हो, उससे छुपा सकते हो, मगर वो मिट नहीं सकता। तो जैसे एक फाइल रखी, एक पेपर रखा, उसके ऊपर दूसरा पेपर रखा, उसके ऊपर दूसरा पेपर, तो वो दब तो गया है ना, मेमोरीज के फाइल और फोल्डर उसके ऊपर आ गए, मगर वो मिटा नहीं है। दिस इज द रीजन कि आप याद कर सकते हो कि बचपन में आपकी क्लास टीचर कौन थे, आपका कैसी दीवारों का रंग क्या था, ये भी याद कर सकते हो आप। आपने जो सवाल पूछा कि वो क्यों नहीं याद आता कि मैंने पिछले हफ्ते क्या खाया था, क्योंकि वो महत्वपूर्ण नहीं था। वो घटनाएं जो कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंस रखती हैं वो जल्दी याद आ जाती हैं। वो फाइलें, उनमें रेड लेबल लगा हुआ है, रेड फ्लैग लगा हुआ है। कुछ फाइलों में कुछ भी नहीं है, वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या खाए रोज ही खाते हैं, तो इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर सबकॉन्शियस माइंड। कुछ चीज़ें जो हुई बहुत पहले होंगी, बचपन में कभी आपको किसी ने बाथरूम में बंद कर दिया था, आज भी आप बाथरूम में अंधेरे में डर लगता है, तो क्योंकि उस वक्त आपको झटका इतना बड़ा लगा कि वो अब रेड फ्लैग लग गया उस फाइल पे, महत्वपूर्ण बन गई वो, तो वो याद है। पिछले हफ्ते क्या खाया था, इट्स नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट। क्लियर है आपको ये वाली बात? आपके इस पेज पे सबकॉन्शियस माइंड में बहुत सारी चीजें लिखी हैं। हाँ जी। कॉलेज की इंसिडेंट याद नहीं है, स्कूल की आपको बहुत चीजें याद है, और किसी आदमी कॉलेज की बहुत चीजें याद है लेकिन स्कूल की कोई चीजें याद नहीं है। We can recollect whatever happened in his college in first 8, 9, 10 की बात वॉच आउट है, और किसी चीज हो चाहे चीज। इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, बहुत सारे। तो कभी अगर आप क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी सीखेंगे तब हम बताएंगे आपको कि क्या रीजंस हैं, कि वो फिर हम, अगर मैंने वो बात छेड़ दी तो इतना इंटरेस्ट आएगा कि सब वही पूछेंगे। तो अभी हम बेसिक चीजें सीख रहे हैं कि है क्या, माइंड क्या है, कॉन्शियस माइंड क्या है, फिल्टर लेयर क्या है, और सबकॉन्शियस माइंड क्या है। तो बात करते हैं अवचेतन मन की। अवचेतन मन जो है पूरे मन का 88 से 90% है, 88 to 90%। ये चेतन मन से बहुत बड़ा है और 6000 गुना अधिक शक्तिशाली है। अवचेतन मन चेतन मन से 6000 गुना ज्यादा शक्तिशाली है और इसकी शक्तियां असीमित हैं, इनफाइनाइट पावर्स। इसकी शक्तियों की कोई लिमिट नहीं है। इसमें अगर आप देखो तो लिखा है आधुनिक मन और प्राचीन मन, बीच में लिखा है आधुनिक मन और नीचे लिखा है प्राचीन मन। तो अगर सबकॉन्शियस माइंड को हम दो हिस्सों में बांट दें जानने के लिए काम कैसे करता है, तो इमेजिन कि एक लाइब्रेरी है, आपका पूरा का पूरा अवचेतन मन क्या है, लाइब्रेरी है, जिसमें सारी घटनाएं पड़ी हुई हैं आपके जीवन की। अब इस लाइब्रेरी के दो सेक्शन हैं, एक है आधुनिक मन यानी कि मॉडर्न मेमोरी, और एक है प्राचीन मन यानी कि प्रिमिटिव मेमोरी। तो अगर हम बात करें सिर्फ आधुनिक मन की, आधुनिक मन अवचेतन मन का वो हिस्सा है जिसमें आपके वर्तमान जीवन के, करंट लाइफ टाइम के सारे के सारी मेमोरीज, अनुभव पड़े हैं, जहाँ पे जाकर आप बताते हो कि मैं उस स्कूल में पढ़ता था, बचपन में मेरे साथ ये घटनाएं हुई, मैं ये किया करता था, हमारे घर में ये वाला पेड़ था, ऐसी सीढ़ियाँ थी। वो सब कहाँ पर है, आधुनिक मन में। और ये कब से शुरू होता है, 8 साल के बाद। क्यों आपको 8 साल के पहले की कोई बात नहीं याद होगी?
हाँ, माँ के गर्भ से लेकर अभी अभी तक के इस मोमेंट तक की सारी यादें आपके अंदर पड़ी हुई हैं, अनटच्ड। उसे कोई हिला नहीं सकता, उसे कोई एडिट नहीं कर सकता। इट्स ऑन रीड ओनली फाइल्स पड़ी हुई हैं, ठीक है आपके। अभिमन्यु की कहानी तो सबको पता है। अभिमन्यु ने जब अपनी माँ के गर्भ में था तब सुन लिया था कि चक्रव्यूह की रचना कैसे की जाती है, कैसे तोड़ा जाता है, और जब बड़ा होने पे उसको ज़रूरत पड़ी तो उसने वो डेटा वहाँ से रिट्रीव कर लिया और यूज़ किया। तो आधुनिक मन समझ में आ गया। माँ के पेट से लेकर जब हम वहाँ पर हैं तब से लेकर अभी अभी इस पल तक के सारे अनुभव आधुनिक मन में स्टोर हैं। क्लियर? अब आ जाओ प्राचीन मन में। प्रिमिटिव मेमोरी, प्राचीन मन है प्रिमिटिव मेमोरी। तो जब हम माँ के पेट में आए तो जो पिछला डेटा लेकर आए, प्राचीन मन आपके पूर्व जीवन, या कई लोग पूर्व जीवन में बिलीव नहीं करते, उनके लिए हम कहते हैं कि आपकी यात्रा के पुराने अनुभव। तो वो जितनी भी यादें हैं वो आज भी आपके प्राचीन मन में स्टोर्ड हैं और आपको प्रभावित करती हैं, चाहे आप मानो चाहे ना मानो। आप कहोगी जी लॉ ऑफ ग्रेविटी को मैं नहीं मानता, तो लॉ ऑफ ग्रेविटी तो एप्लीकेबल है, तभी बैठे हो ना कुर्सी पे। तो वो इम्पैक्ट करती है हमारी लाइफ।